नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जो छात्राएं हैं उनका कमेंट भी आ रहा है, उनका प्रॉब्लम है कि उनका यूजर नेम पासवर्ड भूल गई हैं और यहाँ पर जो पासवर्ड है फॉरगेट भी नहीं हो पा रहा है, लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड लिख रहा है और इनका अकाउंट भी डिसेबल हुआ है। इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसका सोल्यूशन जानेंगे। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिएगा। जो छात्राएं इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हैं, सब्सक्राइब कर लेंगी, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितना भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, प्राइवेट स्कॉलरशिप होता है, सबसे पहले देखने को मिलेगा। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और अभी तक जो छात्राएं हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं की हैं, कृपया ज्वाइन कर लेंगी, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितना भी लेटेस्ट अपडेट होता है सबसे पहले देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और पूरा प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आप लोग गूगल पर आ जाइएगा। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है बीके अपडेट अजीम प्रेम जी। ठीक है, यहाँ पर सर्च कीजिएगा बीके अपडेट अजीम प्रेम जी। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये पोस्ट है, ओपन हो जाएगा। इस पोस्ट का मैं डायरेक्ट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग इसे चेकआउट कर सकती हैं। थोड़ा सा आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही आपको लिंक दिखाई देगा, यहाँ पर देख ही सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आप लोगों को लॉगिन इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आप लॉगिन इंटरफेस पर आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी जो छात्राएं हैं उनको लॉगिन करने में समस्या आ रही है। किस तरह की समस्या आ रही है मैं पहले वो दिखा देता हूँ। ये पहले नंबर इस तरह का जो समस्या है, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, योर एक्सेस इज डिसेबल। ठीक, यहाँ पर लिख रहा है कि योर लॉगिन अटेम्प्ट्स हैज फेल्ड, मेक श्योर द यूजर नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फेल्ड शो कर रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। मैं आप लोगों को सामने लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ किस तरह का समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक छात्रा है, मैंने इनका यूजर नेम और पासवर्ड डाला हुआ है। यहाँ पर जब ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, योर लॉगिन अटेम्प्ट्स हैज फेल्ड, मेक श्योर द यूजर नेम एंड पासवर्ड आर करेक्ट। ठीक है, इस तरह का इनको प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले ओके पर क्लिक कर दें। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि यहाँ पर फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड पर क्लिक करना है आप लोगों को। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पासवर्ड रीसेट वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप पासवर्ड फॉरगेट करना चाहती हैं या यूजर नेम फॉरगेट करना चाहती हैं। यदि आप लोग पासवर्ड फॉरगेट करना चाहती हैं तो आप लोग को यूजर नेम देना होगा। यदि आप फॉरगेट यूजर नेम करना चाहती हैं तो आपको यहाँ पर आधार नंबर के जरिए ही यूजर नेम फॉरगेट कर सकती हैं। लेकिन पासवर्ड फॉरगेट करना है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू बटन वाले पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर यूजर नेम डालने का ऑप्शन आ जाएगा। इस यूजर नेम पर क्लिक करके यहाँ पर यूजर नेम हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, जो आपने इस पर मोबाइल नंबर दिया होगा। ठीक है, इस तरह ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर लिख रहा है ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर न्यू पासवर्ड, उसके बाद यहाँ पर कंफर्म न्यू पासवर्ड। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि पासवर्ड किस तरह का रहेगा। पासवर्ड आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको कैपिटल वर्ड रखना है यहाँ पर, फिर उसके बाद स्मॉल वर्ड, उसके बाद कोई सिंबल लगा देना है, उसके बाद कोई भी डिजिट रख देना है पीछे। ठीक है, इस तरह का पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, वीक पासवर्ड मत क्रिएट कीजिएगा। जब आप यहाँ पर पासवर्ड डालेंगी और पासवर्ड डालने के बाद सेट न्यू पासवर्ड पर जब क्लिक करेंगी तो यहाँ पर लिख रहा है पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुल, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, फिर से लॉगिन करना है। ठीक है, वही मैं आईडी यहाँ पर फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, आप लोग को लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर इनका लॉगिन हो चुका है। हालांकि इनका नोट सिलेक्टेड हो चुकी थी यहाँ पर 2025 में, और 2026 में इन्होंने क्या हुआ है ना, इनका जो करंट स्टेटस ड्राफ्ट दिखा रहा है, इन्होंने यहाँ पर सबमिट नहीं किया फॉर्म को, यहाँ पर ड्राफ्ट शो कर रहा है। ठीक है, इनका तो काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर परमानेंटली यहाँ से हट चुकी हैं ये। यहाँ पर नॉट सिलेक्टेड हो गया और यहाँ पर ये ड्राफ्ट में है, तो काम खत्म हो चुका। तो इस तरह आप लॉगिन कर सकती हैं। लॉगिन वाली समस्या है यहाँ पर। जिनका अकाउंट डिसेबल है उन लोगों का कमी है। ठीक है, आप लोग का जिनका भी अभी अकाउंट डिसेबल है, यहाँ पर कुछ छात्राएं थी, हमें भी बोली थी कि हमारा अकाउंट डिसेबल हो चुका है। जब लॉगिन कर रहे हैं तो डिसेबल का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ आपका अकाउंट किसके वजह से डिसेबल किया गया। ठीक है, आपने क्या किया कि 25 में अप्लाई किया था, लेकिन आपका यहाँ पर नॉट सिलेक्टेड हो गया।
इसके वजह से आपने क्या किया कि रिक्वेस्ट डिलीटेड का ऑप्शन दबा दिया कि 25 वाला डिलीट हो जाए, उसके बाद हम 26 वाला भर लेते हैं। लेकिन आपने रिक्वेस्ट डिलीटेड का ऑप्शन दबा दिया तो ये रिक्वेस्ट 25 वाला में चला गया, ठीक है। तो ये मत समझिए, ये जो यूजर नेम होता है सेम रहता है, ये एपीएस नंबर चेंज कर दिया है। यहाँ पर देखिए एपीएस नंबर यहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन आपका यूजर नेम नहीं चेंज करेगा। इसके वजह से आपका क्या हुआ है ना कि आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, यूजर नेम तो सेम है, इसके वजह से आपका यहाँ पर अकाउंट डिसेबल हो गया, ठीक है। तो इसलिए ऐसा आप लोग गलती मत करिए। और जिनका यहाँ पर हो चुका है डिसेबल तो उनका कोई समाधान नहीं है, ठीक है। वो इसमें कोई समाधान नहीं पड़ा हुआ है जिनका डिसेबल हो गया है। तो जिनका यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा है उनका सॉल्यूशन मैंने बताया। यदि अपना यूजर नेम और पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए, ठीक है। यदि नहीं होता है तो आप लोगों को क्या करना है, अजीम प्रेम जी की टीम से संपर्क करना है। यहाँ पर जो छात्राएं हमसे हेल्प लेना चाहती हैं, जो व्हाट्सअप नंबर है मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग हमसे हेल्प ले सकती हैं बेहिचक, कोई भी इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। और जिनका अभी भी सबमिटेड शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी जो छात्राएं सबमिटेड का ही प्रॉब्लम दिखा रही हैं, और मैंने कल वीडियो बनाया हुआ था कि जो सितंबर 2025 में अप्लाई की थी उनका पैसा मिलना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए, ये बात सही है, ठीक है। ये बात 100% सही है। मैंने आप लोगों को प्रूफ दिखाया था आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर। वहाँ पर जो छात्राएं सितंबर 2025 में ऑनलाइन अप्लाई की थी, यानी फर्स्ट राउंड के लिए, उनका जो पैसा है, यदि शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं तो उनको पैसा यहाँ पर मिलना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिए। जिनका भी जनवरी में की थी, 2026 के लिए अप्लाई की थी, उनको इंतजार करना पड़ेगा। जिनका अभी सितंबर में का ही फंसा हुआ है, उनका पैसा धीरे धीरे क्रेडिट किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी छात्राएं, उनके संग ये हो रहा है कि सबमिटेड ही शो कर रहा है, ठीक है। बोल रहे हैं कि हमारा बहुत दिन हो गया, अभी भी सबमिटेड है। लेकिन सबमिटेड है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पेशेंस बना के रखिए, आप लोगों का अवश्य समाधान होगा, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिया है कि पासवर्ड कैसे फॉरगेट करना है, ठीक है। और यहाँ पर यूजर नेम कैसे फॉरगेट करना है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो किस तरह लॉगिन करना है। यदि ज़्यादातर दिक्कत हो तो आप अजीम प्रेम जी की टीम से भी संपर्क आप लोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।